हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, बॉयकॉट गुम है किसी के प्यार में, ये शब्द पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे आप। तो आइए दोस्तों, आज इस पर खुलकर बात करते हैं। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये बॉयकॉट गुम है किसी के प्यार में है क्या चीज, और आखिरकार ये बॉयकॉट करने की मांग जो है वो आखिरकार उठी क्यों। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सीरियल से जुड़ी 5 ऐसी बड़ी गलतियां जिसने सीरियल को इसे बॉयकॉट गुमे किसी प्यार में ट्रेंड कराने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, सीरियल में ऐसी कई बड़ी गलतियां हुई है जिसके कारण लोगों का गुस्सा शांत होने का तैयार ही नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, आप ही लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स भी मैं आज के वीडियो में आपको आपके नाम के साथ पढ़कर बताऊंगा, जिससे आपको लगभग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सीरियल में क्या गड़बड़ी अब हुई है। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि सीरियल्स के मेकर्स का इस पर क्या रिएक्शन है, यानी कि आपने जो इतना ट्वीट किए हैं इस चीज के ऊपर, इतने हैशटैग चलाए हैं, उसका असर सीरियल्स के मेकर्स पर हुआ भी है या फिर नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं अब आपको बता रहा हूं सीरियल से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां, जो कि आपको भी आपके मन में जरूर पता होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात है विराट का किरदार, यानी कि नील भट्ट का किरदार। दोस्तों, नील भट्ट को एक अच्छे डांसर के रूप में नकार दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उनसे अच्छा डांस शायद ही कोई उनसे टक्कर ले पाए ऐसे टीवी एक्टर्स में जो कि उनके बराबर डांस करता हो, फैजल खान, सिद्धार्थ निगम को छोड़ दे तो ऐसे में दोस्तों, नील भट्ट की एक्टिंग जो है वो लोगों को रास नहीं आई। अब एक एक्टिंग रास नहीं आई या फिर उनका किरदार रास नहीं आया, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहें कि उनके मुंह में सीरियल में जबान ही नहीं दी गई है तो ये गलत नहीं होगा। एक आईपीएस ऑफिसर की जो इमेज होती है उसे धूल में मिला दिया है नील भट्ट ने। सही के सामने तो हमेशा शेर बनकर चिल्लाता है, जब घर वालों उसके साथ होते हैं शेर की तरह विराट चिल्लाता है, लेकिन जब पत्र लेखा उसे काफी कुछ कह देती है तो उसके मुंह पर ताला लग जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये विराट का जो किरदार है, सीरियल का लीड एक्टर ही लोगों को डिसअपॉइंट कर रहा है। दूसरा कारण है दोस्तों, लड़ाई और सिर्फ लड़ाई। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे सीरियल ऐसे हैं, आई थिंक कोई भी ऐसा सीरियल नहीं होगा जिसमें लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन ऐसी एक ही टॉपिक पर घुमा फिराकर लड़ाइयां शायद आपको पहली बार किसी सीरियल में देखने को मिली हो। याद कीजिए दोस्तों कि आखिरकार सही को लेकर, सही के बिना, सही के टॉपिक से ना जुड़ी हुई लड़ाई सीरियल में कब हुई होगी? कभी भी नहीं। जितनी लड़ाई हुई है वो सही को लेकर है, हमेशा सही के हॉस्टल को लेकर है, उसके घर में व्यवहार को लेकर है, काम को लेकर है। चारों तरफ घुमा फिराकर आने वाले 2 से 3 एपिसोड में लगातार लड़ाइयां देखने को मिल जाती है, वो भी भाई 4-4 एपिसोड की लड़ाई कौन देखे भला। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, सही और विराट के मोमेंट। सीरियल का टाइटल है गुम है किसी के प्यार में, लेकिन सीरियल में सच में ही प्यार जो है वो पूरी तरीके से गुम हो चुका है। सही और विराट के मोमेंट्स फैन इतने दिन से देखना चाहते हैं, लेकिन उसका अंश तक लोगों को देखने को नहीं मिला है। देखने को मिलता है तो एक एपिसोड का, उसके पास 4 दिन लगातार लड़ाई, तो भला कोई कैसे सीरियल को देख पाएगा। और यही कारण है कि लास्ट वीक जो है टीआरपी भी इसकी गिर गई थी। दोस्तों, चौथा कारण है आईपीएस ऑफिसर, एसीपी और आर्मी ऑफिसर की इज्जत जो है बिल्कुल नहीं दिखाई गई है। एसीपी आईपीएस ऑफिसर विराट को तो खैर किरदार ही ऐसा दिया है, उसके मुंह में जबान नहीं दी है सीरियल्स के मेकर्स ने, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर घर में अपने षड्यंत्र कर रहा है, घर में लोगों को किडनैप करवा रहा है दूसरे गुंडे से, एक आर्मी ऑफिसर। ये तो बिल्कुल लोगों के दिमाग में सेट ही नहीं होता कि एक आर्मी ऑफिसर ऐसी हरकतें कर रहा है। और सीरियल में दिखाया जाता है कि 10 साल पहले भी कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी उस आर्मी ऑफिसर ने की है। तो भाई, अगर 10 साल पहले इतनी भी एज उसकी नहीं दिखाई गई है कि वो 10 साल पहले रिटायर हो गया होगा। आखिरकार अगर वो 10 साल पहले भी घर के अंदर ही काम करता था, चाले चलता था, हरिणी को गायब करवाता था, तो वो नौकरी कब करता था पता नहीं। तो अब 5वें नंबर पे बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी चीज के बारे में जो कि लोगों को बहुत इंतजार रहता है, लेकिन सीरियल में इसका अंश मात्र नहीं है। दोस्तों, न्यू ट्विस्ट। सीरियल में बहुत सारे सीरियल्स आपने देखे होंगे, हर सीरियल में एक विलन आता है, फिर चेंज होता है, दूसरा विलन आता है, फिर नई स्टोरी आती है। लेकिन इस सीरियल में ना तो कोई पक्का विलन है, काकू है, पत्रलेखा है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से विलन नहीं है। हर बार घुमा फिरा के एक ही चीज दिखाई जाती है। हर सीरियल में एक चैप्टर हमेशा खत्म होता है, लेकिन जब से सीरियल चालू हुआ इसका चैप्टर ही कभी खत्म नहीं हो रहा है। और ये 5 बातें जो है सीरियल्स के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और इसी कारण बॉयकॉट गुम है किसी के प्यार में की मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसका एक कारण आपको बताता हूं, जो कि एक कमेंट से आपको पता चल जाएगा।
मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा वो कमेंट। दोस्तों अब जो मैं आपको कमेंट बता रहा हूं ये सीरियल की सबसे बड़ी गलती है और आपको इस कमेंट से पता चल जाएगा, और ये लास्ट वीडियो में आया है कमेंट। दोस्तों ये कमेंट करते हैं पीयूषा जी। दोस्तों ये कहते हैं कि शुरू में सीरियल बहुत अच्छा था लेकिन अब पूरी की पूरी कहानी भटक गई है। इंडियन कल्चर में किसी भी मराठी परिवार को ऐसा कभी गलत नहीं दिखाया गया और ना ही वो गलत होते हैं। आईपीएस अफसर के मुंह में जबान तक नहीं दी गई है, एकदम दब्बू और गैर जिम्मेदार टाइप का दिखा रहे हैं। और घर की सबसे बड़ी महिला इज्जत संस्कार की दुहाई देती है, वो गलत बात को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। और देवर भाभी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और ये देखने में बहुत गलत लग रहा है, इसलिए सीरियल को बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये देवर भाभी का जो रिश्ता है और ये जो परंपराएं हैं, इन सब चीज, ये जो मेन मुद्दा यही है बॉयकॉट करने का। अगले कमेंट की ओर चलते हैं तो दोस्तों जिगर पटेल कहते हैं, काफी अच्छा कहते हैं कि बॉयकॉट तो नहीं होना चाहिए पर शो को पेस थोड़ा फास्ट कर देना चाहिए, यानी स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और पत्र लेखा बहन की नाक थोड़ी छोटी कर देनी चाहिए। बड़ा ही शानदार कमेंट इन्होंने किया है क्योंकि वो हर जगह अपनी नाक घुसा लेती है और सीरियल की एक की स्टोरी फिर शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो है अभी लिप्सा जी जो है वो कमेंट करती है कि नेक्स्ट वीक भी कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि शुभम मालवीय जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंट उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा होगा ना, विराट पाकी की शादी, आपको आना है खाना खाने के लिए। वाकई में दोस्तों शानदार कमेंट ये मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। बाकी इसका बॉयकॉट से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक की स्टोरी मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले कमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों ये किया है अंजू रॉय ने। इसमें कहा है कि सच में विराट को बेवकूफ ही दिखाया गया है, एसीपी बिल्कुल नहीं लगता। और ये बिल्कुल सच बात कही है इन्होंने। सीरियल की स्टोरी बहुत ही बकवास और खिंचाऊ है। दोस्तों सीरियल की स्टोरी बकवास नहीं कह सकते, लेकिन खिंचाऊ होने के कारण स्टोरी बकवास लगने लगी है। तो इनके कमेंट से भी पूरी तरह से हम अग्री करते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों ललित राव जो है वो कमेंट करते हैं, डायरेक्टर साहब आपने रिटायर फौजी को ही अपने घर में षड्यंत्र करते हुए दिखाया है। ये कमेंट आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। कमेंट षड्यंत्र करते हुए दिखाया है, क्या ये सही है? ये अपने फौजियों भाइयों के लिए बिल्कुल गलत है। आईपीएस ऑफिसर को अपने भाभी के साथ ये सब करते हुए दिखाया है जबकि भाभी मां समान होती है। डायरेक्टर साहब ये गलत है, मेहरबानी करके नाटक बंद कर दीजिए। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जहां पर भी ये बंद करने की बात आई है वहां पर लिखा है कि देवर भाभी का जो रिश्ता है उसे गलत मत दिखाइए और फौजी जो है यानी कि जो निनाद है उसे गलत मत दिखाइए। और इसी के साथ ही दोस्तों उषा सोनी जो है वो कमेंट करती हैं लास्ट वीडियो में सीरियल की इस बात को लेकर। वो कहती है कि विराट को चूड़ियां पहना दें। बिल्कुल सही कह रही हैं दोस्तों, क्योंकि उसका काम कुछ नहीं है। जब घर में लड़ाई होती है वो चुपचाप साइड में खड़ा होकर देखता रहता है जब तक सई को डांट पड़ रही है। घर वाले उसे जंगली मुर्गी बोलते हैं तब भी वो कुछ नहीं बोलता, जबकि वो उसकी पत्नी है। और इसी के साथ ही एक कमेंट और करती है कि नहीं, लोग यदि सही से ना लड़े, यानी कि ये लोग सही से अगर ना लड़ें तो तुम्हारा खाना पचता नहीं है सीरियल के अंदर। इनका ऐसा कहने का मतलब है इस कमेंट में। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब तक चौहान निवास के लोग जो है चाय की चुस्की के साथ ताने वाने नहीं मारते, लड़ाई बड़ाई नहीं करते या फिर खाना खाते हुए लड़ाई नहीं करते, उनका पचता नहीं है वो खाना। और यही कारण है कि सीरियल को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है कि इतनी बड़ी गलतियां अब सीरियल्स के मेकर्स कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों सीरियल्स के मेकर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों बता दो कि एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बारे में बॉयकॉट पे क्या रिएक्शन आया मेकर्स का। दोस्तों उस आर्टिकल में सीरियल्स के मेकर्स ने क्लियर किया, यानी कि जिसने भी आर्टिकल कवरेज की थी उसमें उन्हें पता चला, मेकर्स ने बताया उन्हें कि सीरियल्स पे जो ये रिएक्शन आ रहा है ये इस बात का संकेत है कि हम जो दिखाना चाहते थे उसमें हम कामयाब हो गए हैं। यानी कि जो चीज हम सीरियल में दिखाना चाहते थे उसे असल में सीरियल्स के मेकर्स कामयाब हो गए हैं लोगों को टारगेट करने में, क्योंकि सीरियल का काम ही यही होता है कि वो लोगों को कनेक्ट कर पाए अपने साथ। और इस सीरियल ने लोगों को ऐसा अपने साथ कनेक्ट कर लिया है कि वो लोग इतने सीरियस हो गए हैं कि इसे हटाने की, बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि इस चीज को भी सीरियल्स के मेकर्स जो है बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। क्योंकि हो ना हो दोस्तों, मैं भी आपको कहते हुए आया हूं, सीरियल्स के मेकर्स को भी ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह तो सही और विराट के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। और वो समय भी दूर नहीं जब घर वाले भी बिल्कुल सुधर जाएंगे और ये जो बॉयकॉट की मांग कर रही है ऑडियंस, वो फिर से कनेक्ट हो जाएगी।
तो ऐसे में दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पूरा मैटर क्या है, आखिरकार क्यों बॉयकॉट की मांग चली, लोगों का क्या कहना है, कारण क्या था, मेकर्स क्या कहते हैं, और अब आप फाइनली बताइए कि आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। और ऑल न्यू अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।